नो प्लेस फॉर इस्लाम इन यूरोप, ये कहना है इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी का। सो पूरे यूरोप के अंदर और पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर अगर कोई पहली लीडर है जिसने पैगाम भेजा है तो वो इटालियन प्राइम मिनिस्टर है, जो कि G7 भी होस्ट कर। किस तरह से उनका भारतीय परंपरा के प्रति लगाव है, और यही वजह है कि इस वीडियो में वह आपको नमस्ते करके जर्मन चांसलर का स्वागत करती हुई दिखाई दे रही हैं। ये चीजें जो आप अगर देखें तो फिर पता चलता है आपको जनाब कि चीजें किस डायरेक्शन में जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरे कार्यकाल का कार्यभार संभालने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा के तहत आज इटली के दौरे पर जाएंगे, क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि आगे आने वाले दिन मुसलमानों के लिए और इस्लाम के लिए क्या लेकर आ रहे हैं। जिसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये थी कि डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि मुझे नहीं पता कि खारजा पॉलिसी कहाँ बनती है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ चाइना निकल गए हैं तो सबने कहा लो जी कशकोल पकड़ के निकल गए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ का जो दौरा चाइना है जो अभी कंक्लूड हुआ है 2 दिन पहले, ये इंतहाई फ्लॉप दौरा था। सबसे पहले तो आपको पता है जॉर्जिया मेलोनी है, उन्होंने बड़ी वार्म विशेस भेजी है नरेंद्र मोदी साहब। बल्कि अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान के चाइना में आज तक जितने भी ऑफिशियल विजिट्स हुए उनमें शायद ये सबसे ज्यादा फ्लॉप विजिट था। जॉर्जिया मेलोनी बड़ी फेमस है पीएम मोदी की फ्रेंड के तौर पे। ये भी कहा जाता है कि वो बड़ी एम्प्रेस है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी कैसे हाथ जोड़कर भारतीय संस्कृति से G7 में आने वाले नेताओं का स्वागत कर रही हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में होने वाले 50वें G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रवाना हो रहे हैं। पीएम यहां 15 जून तक रहेंगे। इस दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद मोदी की यह पहली विदेश यात्रा है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर मोदी एक आउटरीच देश के रूप में भाग लेंगे जो वैश्विक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। मार्च 2023 के बाद मेलोनी की यह दूसरी मुलाकात होगी। विदेश सचिव विनय मोहन ने कहा है कि चर्चा में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी और भविष्य के सहयोग के लिए दिशा निर्देश तय किए जाएंगे। G7 और आउटरीच देश अपने विचार और दृष्टिकोण साझा करेंगे। जॉर्जिया मेलोनी बड़ी फेमस है पीएम मोदी की फ्रेंड के तौर पे, और ये भी कहा जाता है कि वो बड़ी एम्प्रेस है नरेंद्र मोदी साहब की, जो एक तरीकाकार है गवर्नमेंट चलाने का एज ए प्राइम मिनिस्टर। बल्कि लास्ट कुछ अरसा पहले एक सेल्फी भी वायरल हुई थी उसके साथ, तो उसके ऊपर भी बड़ा कि वो उन्होंने अपने सेल फोन से मोदी जी के साथ एक सेल्फी ली थी। लेकिन उनका ये स्टेटमेंट क्यों आया, और फिर जो बाकी लोग मुस्लिम कम्युनिटी के रहते हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वहाँ पर, जो अपने मुल्क को छोड़कर वो गए हुए हैं, बड़े बुरे हालात में वहाँ गए थे और अब वहाँ पे बड़े स्टैब्लिश हैं, तो उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, थोड़ी सी इस पे आज बात करेंगे और कुली बातें करेंगे। तफसील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम कर रहे हैं इस वक्त की जॉर्जिया मेलोनी की, और सिर्फ ये नहीं है, मैक्रोन जो हैं फ्रांस के प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दिया। हमने हॉलैंड के भी लीडर्स की ये बातें सुनी, जो नई पार्टी आई है, स्वीडन में भी ऐसी बातें सुनने को मिल रही है। लेकिन क्यों? इसकी वजह थोड़ी सी आपको बता देता हूं कि हमारे जितने भी लोग जाते हैं, मैं सिर्फ ये पाकिस्तानी नहीं बात कर रहा, अरब्स की भी बात करता हूँ, सीरिया के बहुत सारे लोग हैं, इराक के, ईरान के, अफगानिस्तान के, भरे हुए हैं ये मुल्क, पाकिस्तानी भी हैं। लेकिन अपने मुल्क से जब ये जाते हैं, ये सारे इस्लामिक कंट्रीज हैं, यहाँ से जाते हैं तो बड़े तंग होते हैं कि यार हम तो यूरोपियन पासपोर्ट मिल जाए, यूरोपियन नेशनलिटी मिल जाए, ये सारा कुछ। अच्छा, फिर जब वहाँ जाते फिर वो कहते हैं जी यहाँ तो बड़ी यार बेहयाई है भाई, यहाँ तो हमें मतलब इस्लामिक लॉज जो है ना, शरिया लॉज हमें लेके आनी चाहिए, ये लेके हम आएंगे और ये तो हो नहीं सकता किस तरह हो। अच्छा, फिर इस चक्करों में पड़ जाते हैं। जब इस चक्करों में पड़ जाते हैं तो फिर जॉर्जिया मेलोनी जैसे और जितने भी लीडर्स हैं वो ये कहते हैं कि यार आपका रिलीजन जो है हमारे से कंपेटेबिलिटी उसकी नहीं है, यूरोपियन कल्चर से उसकी कंपेटेबिलिटी नहीं है। अगर मैं एक बात करूं, ये जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है 58 हैं, इनमें से सीरिया में कोई क्रिश्चियन लोग आ जाए, यूरोपियंस,
तो और वहाँ पे वो कहें कि यार हम तो यहाँ पे क्रिश्चियन लॉज लेके आना चाहते हैं। नो प्लेस फॉर इस्लाम इन यूरोप, ये कहना है इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी का। इस वक्त हम बहुत ही अहम खबर है जिसके ऊपर बात कर रहे हैं, ये दुनिया में हो क्या रहा है और हम किस तरफ बढ़ रहे हैं और दुनिया किस तरफ जा रही है और इसकी क्या वजूहात हैं। देखिए, हुआ कुछ यूं है कि इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने स्पीच करते हुए ये कहा है कि इस्लाम की यूरोप में अब कोई जगह नहीं रही। नो प्लेस फॉर इस्लाम इन यूरोप, एग्जैक्टली ये वर्ड्स उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। जिस जगह पर उन्होंने स्पीच की है तो सिर्फ उन्होंने स्पीच नहीं की बल्कि उसमें ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने भी स्पीच की है। उन्होंने इस टॉपिक पर क्या कहा है और इसके अलावा एलोन मस्क भी उसमें शामिल हुए और उन्होंने इस टॉपिक पर क्या कहा है, क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि आगे आने वाले दिन मुसलमानों के लिए और इस्लाम के लिए क्या लेकर आ रहे हैं। आप ये जानते हैं कि दुनिया के बहुत बड़ी तादाद में जो मुसलमान हैं वो यूरोप में रहते हैं, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज में रहते हैं, वेस्ट में रहते हैं, अमेरिका, यूके और यूरोपियन कंट्रीज जितने भी हैं। जब हम ये बात करते हैं कि माइग्रेशन होती है तो माइग्रेट करके दुनिया की बड़ी तादाद मुसलमानों की जो है वो इन कंट्रीज में जाकर बसती है, मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, और इसमें जो है मुख्तलिफ तरीके भी हैं जिस तरीके से वो जाते हैं। अब जो जॉर्जिया मेलोनी है उन्होंने कहा है कि इन यूरोप देयर इज ए वेरी इस्लामाइजेशन प्रोसेस, और उनका ये कहना है कि जो वैल्यूज हमारी हैं और जो हमारी सिविलाइजेशन है उससे जो इनका तरीक़ाकार है वो बहुत मुख्तलिफ है मुसलमानों का और इस्लाम का। तो ये इस्लामाइजेशन हो रही है इस कंट्रीज में। पहला उनका पॉइंट ये जिस पे जो मैं इलेबोरेट करती हूँ आगे चल के। अच्छा, फिर उनका ये कहना था कि जो इस्लामिक कल्चरल सेंटर्स हैं इन इटली आर फाइनेंस्ड बाय सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया वो कि जहाँ पर शरिया नाफिज है और वो अपना ये तरीक़ाकार वहाँ पे भी फोर्स करते हैं। और इन यूरोप देयर इज़ वेरी इस्लामाइजेशन प्रोसेस, इस बिना पर भी है और ये तरीके भी वहाँ पे राइज हैं। और जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने होस्ट किया जो कि एक पॉलिटिकल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय, कहा यह जा रहा है कि अब हर फार राइट पार्टी जो है दी ब्रदर्स ऑफ इटली इन रोम, और इसमें जो है सिर्फ उन्होंने ये जलसा अटेंड नहीं किया बल्कि इसके साथ साथ ऋषि सुनक और एलोन मस्क भी उसमें शामिल थे। इससे पहले कि मैं ऋषि सुनक की तरफ आऊं, पहले हम इन दो पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं कि मेलोनी ने ये जो बात की कि एक तो ये कि जो लोग यहाँ पर आकर बसते हैं मुसलमान, वो उन्होंने बात की इंटीग्रेशन की। देखिए, इंटीग्रेट होना किसी कल्चर में जब आप जाते हैं, किसी नई जगह पर जाकर आपकी नस्लें भी जो हैं वो आबाद होती